Good evening, students. So we are discussing regarding the megaloblastic anemia. So definition of megaloblastic anemia: it is a one form of anemia in which the abnormal, enlarged, immature red blood cells are produced from the bone marrow. Okay, due to the deficiency of vitamin B12 and folic acid. Okay, vitamin B12 and folic acid both are play an important role in formation of mature RBC. So we have already seen that how they role play in the formation of red blood cells. So definition then etiological factors decreased absorption होगा, नहीं तो lack of intake होगा. Okay, lack of intake, decreased absorption, either increased demand. तीन रीजन से वो विटामिन B12 फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकता है. ओके, लैक ऑफ इंटेक मीन्स हमने अगर विटामिन B12 खाया ज़्यादा खाता भी नहीं है तो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन में ओके इस कंडीशन में क्या होता है विटामिन B12 का डिफिशिएंसी हो सकता है. ओके, ड्यूरिंग इन्फेंसी ग्रोथ स्पॉट मतलब इन्फेंसी एडोलेसेंट में ज़्यादा, प्रेगनेंसी लैक्टेशन में ज़्यादा विटामिन B12 फॉलिक एसिड चाहिए होता है. उस टाइम अगर हमने बॉडी जितना रिक्वायरमेंट है उतना रिक्वायरमेंट हमने नहीं खा पाया तो उस टाइम पे भी क्या हो सकता है, सो लैक ऑफ डिमांड हो सकता है. ओके, इंक्रीज डिमांड होता है और डिमांड जैसा मिलता नहीं है हमको. ओके, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, लैक ऑफ इंटेक ऑफ वेजिटेबल्स. ओके, दैट इज आल्सो may lead to the megaloblastic anemia. So etiological factors we have already seen in last class. Today we are discussing regarding the clinical manifestations of megaloblastic anemia. Clinical manifestations, clinical sign and symptoms, mainly three types का sign and symptoms दिखते हैं उधर. First, anemia symptoms. Okay, मतलब इमेच्योर आरबीसी हो गए तो दे आर अनेबल टू परफॉर्म नॉर्मल आरबीसी. मेच्योर आरबीसी जैसा काम नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से अनेमिक सिम्टम्स दिखता है. सेकेंड वन इज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स. ओके, विटामिन B12 प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ नर्व सेल्स. ओके, नर्व सेल्स फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो क्या हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखने चालू होता है. नेक्स्ट, GI सिम्टम्स से दिखता है. ओके, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स. ये तीन सिम्टम्स मेन, तीन सिस्टम का सिम्टम्स दिखने स्टार्ट होता है. वो तीन सिस्टम का सिम्टम्स हमने वन बाय वन देखेगा भी. अनेमिक सिम्टम्स, जनरलाइज्ड अनेमिया सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है. सो इमेच्योर आरबीसी, इसलिए इधर जनरलाइज्ड वीकनेस होता है. सबसे पहला जनरलाइज्ड वीकनेस. ओके, वीकनेस सबसे ज़्यादा होता है. ओके, नेक्स्ट पैलर होता है. ओके, स्किन कलर चेंज होता है. ओके, गिडीनेस होता है, चक्कर आके गिरने चालू होता है, गिडीनेस होता है. ओके, जनरल वीकनेस, पैलर, गिडीनेस होता है. जॉन्डिस भी हो सकता है. ओके, जॉन्डिस बिकॉज ऑफ इमेच्योर आरबीसी, द लिवर इज अनेबल, लिवर में इफेक्ट करता है. सो जॉन्डिस भी दिखने चालू हो सकता है. सो दीज आर व्हाट एनेमिक साइन एंड सिम्टम्स है. ओके, नेक्स्ट हाइपोक्सिया भी हो सकता है. हाइपोक्सिया होता है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. ओके, मलेज हो सकता है. एक्सेसिव स्ट्रेन होता है. एक्सेसिव स्ट्रेन होता है कि थोड़ा भी काम किया तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगता है. These are the clinical manifestations of anemic symptoms में. ओके, मेगालोब्लास्टिक अनेमिया में अनेमिक सिम्टम्स, जनरलाइज्ड अनेमिक सिम्टम्स दिखते हैं. जनरलाइज्ड वीकनेस होता है, पैलर होता है. ओके, सो गिडीनेस हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो सकता है, एंड मलेज होता है, मलेज भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स. न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या क्या दिखता है. ओके, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मीन्स नर्वस सिस्टम सिम्टम्स दिखने चालू होते हैं. बिकॉज द नर्व सेल्स आर मेड बाय दी और फॉर द माइलिनेशन ऑफ द नर्व सेल्स माइलिनेशन होने के लिए, जनरेशन होने के लिए विटामिन B12 इंपॉर्टेंट होता है. सो इधर विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है. सो स्टार्टिंग सिम्टम्स नमनेस एंड पैरास्थेसिया ऑफ द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी का पेरिफेरल पार्ट ऑफ फिंगर्स में नमनेस होने चालू होता है, पैरास्थेसिया दिखने चालू होते हैं. ओके, दीज आर द इनिशियल stages clinical symptoms. Okay, next vitamin B12 deficiency that causes the deficiency of vitamin B12 that causes the demyelination of the peripheral nerves. पेरिफेरल नर्व का
डीमेलिनेशन होने चालू होता है, मतलब माइलिनेशन होता नहीं, जनरेशन होता नहीं। सो इस वही डीमेलिनेशन स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्व हो गए तो ओके मीन्स द डेफिशिएंसी ऑफ एपिडेमिटोल ओके दैट कॉजेस द डीमेलिनेशन ऑफ द peripheral nerves. If that is involved to the spinal cord, that causes the spastic ataxia. Spastic ataxia मतलब uncoordinated movement and stiffness of muscles. मस्कुलर स्टिफनेस होता है बॉडी में, मस्कुलर स्टिफनेस होने चालू होता है ओके, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होने चालू होता है ओके। नेक्स्ट साइकोटिक डिप्रेशन, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, साइकोटिक डिप्रेशन ओके, लैक ऑफ एपिडेमिटोल सो इन दी nervous system that causes the psychotic depression. The person appears like a severe depression, depression में जाता है पेशेंट ओके, उसको पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया बोलते हैं उसको। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मेगालोब्लास्ट मैडनेस। मेगालोब्लास्ट मैडनेस मतलब द मैडनेस स्टार्ट होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 को वजह से ले, सो इसको मेगालोब्लास्टिक मैडनेस बोलते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है ओके, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इरिटेबिलिटी भी हो सकता है, इरिटेबिलिटी ओके। नेक्स्ट धीरे धीरे अगर सीवियर विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होता है, लॉस ऑफ कोग्निटिव फंक्शंस होता है, लॉस ऑफ कोग्निटिव फंक्शंस ओके, कोग्निटिव फंक्शंस भी लॉस होता है, मतलब जजमेंट नहीं कर सकता है पर्सन का, उसको टाइम प्लेस ठीक से नहीं पहचान पाएगा ओके। सीवियर में हो गए तो हो सकता है सो स्टार्टिंग नमनेस से पैरास्थेसिया होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से, पेरिफेरल नर्व्स में डीमेलिनेशन होने से स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं, स्पैस्टिक अटैक्सिया होता है, स्टिफनेस ऑफ मसल्स ओके, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, साइकोटिक डिप्रेशन, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, मेगालोब्लास्टिक मैडनेस भी बोलते हैं उसको ओके। नेक्स्ट जीआई सिम्टम्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में लॉस ऑफ एपेटाइट होता है ओके, खाना अच्छे से नहीं खा पाएगा पर्सन, ग्लॉसाइटिस होता है ओके, टंग इन्फ्लेमेशन होता है, रेड सोर स्मूथ टंग होता है ओके, रेडनेस ओके, टंग में ऊपर रेडनेस दिखने चालू होता है ओके, स्मूथ टंग होता है ओके, नोजिया हो सकता है, नोजिया होता है, वोमिटिंग भी हो सकता है ओके, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है ओके। सो ये जीआई सिम्टम्स, जीआई ट्रैक का सिम्टम्स दिखने चालू होता है ओके। दीज आर द क्लासिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मेन इंपॉर्टेंट 3 सिस्टम का सिम्टम्स दिखने चालू होता है। फर्स्ट वन इज एनीमिक सिम्टम्स, सेकंड वन इज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, थर्ड वन इज जीआई सिम्टम्स ओके। ये इसमें कौन सा पर्टिकुलर सिस्टम में कौन सा सिम्टम्स दिखने चालू होता है वो हमने ऑलरेडी देख लिया। सो हम ऑलरेडी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का डेफिनेशन देखा, इट इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय abnormal large immature red blood cells produced from the bone marrow due to the deficiency of vitamin B12 and folic acid okay। etiological factor decreased absorption okay, decreased intake, either increased demand okay। वो तीनों में अलग अलग हमने रीजंस देखा है। देन पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू द एटोलॉजिकल फैक्टर, so abnormal large immature red blood cells are produced because of the उसकी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द सेलुलर डिवीजन इज न्यूक्लियर डिवीजन इज इम्पेयर्ड बट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज नॉर्मल। न्यूक्लियर डिवीजन इम्पेयरमेंट होता है, न्यूक्लियस टू नॉन न्यूक्लियस नहीं बन पाएगा रेड ब्लड सेल्स। सो इसके वजह से लिए लार्ज इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलेट इन द पेरिफेरल सर्कुलेशन, सो दैट इज कॉजेस द एनीमिया। उसके वजह से लिए एनीमिया हाइपोक्सिया होने चालू होता है। दीज आर द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ओके। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ओके, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या कर सकते हैं हमने, नॉर्मली हिस्ट्री कलेक्ट करता है ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री रिगार्डिंग दी डाइट ऑफ द पेशेंट का डाइट ओके, एंड उसका फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना है, हेड टू टू एग्जामिनेशन, वाइटल साइंस भी चेक करना है, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन। रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी करना है। सीबीसी में सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन ओके, हीमोग्लोबिन कम आता है ओके। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का पेशेंट में हीमोग्लोबिन लेवल, एचबी का लेवल कम दिखता है। हेमाटोक्रिट, एचसीटी, हेमाटोक्रिट लेवल भी डिक्रीज होता है, डिक्रीज डब्ल्यूबीसी होता है ओके। मैक्रोओवलोसाइटोसिस, मैक्रोओवलोसाइटोसिस मतलब इट इज अ एनलार्ज्ड RBCs or enlarged reticulocytes are seen in the blood। ब्लड में enlarged red blood cells देखने चालू होता है, मैक्रोओवलोसाइटोसिस बोलते हैं उसको। नेक्स्ट पोइकुलोसाइटोसिस, पोइकुलोसाइटोसिस मीन्स
इट इज अ abnormal शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का शेप abnormal दिखने चालू होता है, लार्ज दिखता है साइज में और शेप में भी abnormal दिखते हैं, ओवल शेप दिखते हैं। सो इसलिए कोइकुलोसाइटोसिस बोलते हैं। कोइकुलोसाइटोसिस मीन्स इट इज अ abnormal शेप। ओके, मैक्रोओवलोसाइटोसिस मीन्स इट इज अ abnormal साइज। ओके, नेक्स्ट बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी करना है। बोन मैरो बायोप्सी में डिटेक्ट होता है व्हाट इज द रियल फैक्टर व्हाई द abnormal immature red blood cells are produced from the bone marrow. So that's why bone marrow studies play an important role here. It is a definite diagnostic evaluation. Next, Schilling test. Okay, Schilling test is also one of the important test. It is a this test is performed for the to detect the absorptive level of the vitamin B12. हमारा बॉडी में विटामिन B12 खाते ही तो भी एब्सॉर्प्शन नहीं हो सकता कभी कभी। ओके, वो देखने के लिए विटामिन B12 का डेफिशिएंसी देखने के लिए और विटामिन B12 का फंक्शंस देखने के लिए Schilling टेस्ट करके करते हैं। Schilling टेस्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा प्रोसीजर पढ़ने वाले। कभी कभी देख लीजिए, सम पर्सन्स आर ईट हेल्दी फूड, मतलब मीट खाता है, क्योंकि ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स भी खाते हैं, सब कुछ खाता है, फिर भी विटामिन B12 का डेफिशिएंसी दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि स्टमक सर्जरी में, एटोलॉजिकल फैक्टर्स में देखा, स्टमक सर्जरी हो गया तो इंटेंसिव फैक्टर डेफिशिएंसी है, तो ओके स्टमक सर्जरी हो गया तो पैंक्रियाटिक जूस का डेफिशिएंसी है, तो उस टाइम पे भी अगर विटामिन B12 हम खाए तो भी क्या नहीं हो सकता है, अनेमिक दिखता है। ओके, ये टेस्ट करने से डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ Schilling टेस्ट इज दिस टेस्ट इज परफॉर्म फॉर विटामिन B12 मैकेनिज्म। विटामिन B12 कैसे एक्चुअली विटामिन B12 लैक है, क्या बॉडी अब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है, वो देखने के लिए Schilling टेस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट लिवर फंक्शन टेस्ट भी करने का इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज ऑफ इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स, heavy load on the liver, so that's why the bilirubin level is increased in the liver, hyperbilirubinemia देखने चालू होता है। so hyperbilirubinemia, LDH, okay, lactate dehydrogenase वो भी इंक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड का लेवल देखना बॉडी में। सो विटामिन B12 का बॉडी में 200 to 900 नैनोग्राम पर ml मिलीलीटर। ओके, विटामिन B12 का 200 to 900 नैनोग्राम होता है नॉर्मल, फॉलिक एसिड का 2 to 20 नैनोग्राम पर ml होता है। सो ये विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड भी चेक करना होता है, और लिवर फंक्शन टेस्ट भी, बोन मैरो एग्जामिनेशन। नेक्स्ट सीबीसी में डिक्रीज एचपी, डिक्रीज हेमाटोक्रिट लेवल, डिक्रीज WBC लेवल। मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो ओवलोसाइटोसिस, एनलार्ज्ड RBC, ओके, कोइकुलोसाइटोसिस, ओके, अब नॉर्मल शेप, ओके, बोन मैरो टेस्ट, Schilling टेस्ट, LFT, LDH, विटामिन B12, फॉलिक एसिड लेवल देखना होता है। दिस इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मैनेजमेंट में सिंपल है, जिसका डेफिशिएंसी है उसका हमने क्या करना है, देना है, मतलब विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 का फूड देना है। ओके, नेक्स्ट फॉलिक एसिड का डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड देना है। मैनेजमेंट सिंपल है, एटोलॉजिकल फैक्टर्स जो डेफिशिएंसी है उसका हमने देना है। मैनेजमेंट ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ओके, मैनेजमेंट में विटामिन B12 थेरेपी, ओके, मैनेजमेंट में विटामिन B12 थेरेपी देना है, विटामिन B12 थेरेपी आइदर ओरली भी दे सकता है, विटामिन B12 टैबलेट्स पर में आता है कोबालमिन करके, और पेरेंट्रल भी दे सकता है, पेरेंट्रली मीन्स आयन देता है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, विटामिन B12 थेरेपी बोलते हैं उसको, और कोबालमिन थेरेपी बोलते हैं। ओके, वो ओरली दिया तो किस में ज़्यादा होता है विटामिन B12? मीट में होता है, मीट, लिवर, ओके, रेड मीट, लिवर, रेड मीट में होता है। ओके, फिश में होता है, मिल्क में होता है। ओके, सो नॉन वेजिटेरियन में ज़्यादा विटामिन B12 मिलता है। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में भी मिलता है, बट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम कच्चा खाना पड़ेगा। ओके, हम एक्चुअली वो कुकिंग करता है ना, उसलिए विटामिन B12 बर्न आउट होता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन B12 थेरेपी बाय द ओरल और पेरेंट्रली मतलब इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन IM। ओके, नेक्स्ट
विटामिन ब्यूटोल थेरेपी देना है। नेक्स्ट क्या करना है, फॉलिक एसिड थेरेपी भी देना है। फॉलिक एसिड भी क्या कैसे देता है, फॉलिक एसिड इज आल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ओरली और पेरेंटरली। ओरली भी दे सकते हैं और पेरेंटरली भी दे सकते हैं, क्योंकि ओरली में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ज़्यादा मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ओके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ये ज़्यादा मिलता है, ओके। सीरियल्स में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सीरियल्स में मिलता है, ओके। और ये सब सब्जी में ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। सो विटामिन ब्यूटोल थेरेपी एंड फॉलिक एसिड थेरेपी बोलते हैं। नेक्स्ट आयरन थेरेपी भी देना है, आयरन थेरेपी। आयरन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और आरबीसी फॉर्मेशन में भी आयरन भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। सो को एग्जिस्टिंग फैक्टर है, ओके, आयरन भी को एग्जिस्टिंग फैक्टर है। सो आयरन थेरेपी भी देना है, आयरन थेरेपी। सो आयरन सुप्रेस करके ओके इंजेक्शन आता है। सो आईवी रूट से दे सकते हैं, ओके, स्लोली आईवी रूट से देना है। आइदर ओरल रूट भी आता है, आयरन टैबलेट्स आता है, सो आयरन टैबलेट्स भी ले सकते हैं। सो ब्लैक कलर स्टूल होता है आयरन टैबलेट्स लेने से, सो थोड़ा ध्यान रखना है। सो आयरन थेरेपी भी देना है। सो फॉलिक एसिड थेरेपी देना है, विटामिन ब्यूटोल थेरेपी देना है। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिकॉज ऑफ अनेमिया है पेशेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है। सो दीज आर द मैनेजमेंट ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का ये मैनेजमेंट है, ओके। विटामिन ब्यूटोल थेरेपी सो ओरली भी दे सकते हैं, पेरेंटरली भी दे सकते हैं। पेरेंटरली कैसे देते हैं मैं बता देता हूँ अभी, ओके। मीट, लिवर, रेड मीट, फिश, मिल्क इसमें मिलता है ज़्यादा। सो फॉलिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा ओरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ओके, सीरियल्स में, मिल्क में भी मिल सकते हैं, ओके। आयरन थेरेपी को एग्जिस्टिंग फैक्टर, सो सपोर्टिंग फैक्टर है, आयरन भी देने का होता है, ओके। नेक्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, ओके। सो दीज आर द मैनेजमेंट ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मैनेजमेंट है, ओके। नेक्स्ट इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, पेशेंट को रेस्ट देना है। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज पेशेंट को ऑलरेडी हाइपोक्सिया होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है। सो रेस्ट देने से हार्ट के ऊपर प्रेशर भी कम होता है और लिवर का ऊपर प्रेशर भी कम होता है। सो रेस्ट इज आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। रेस्ट, ओके। O2 थेरेपी, ओके। हॉस्पिटलाइजेशन इज वेरी एसेंशियल, हॉस्पिटलाइजेशन एंड हेल्दी डाइट, ओके। रेस्ट, O2 थेरेपी, हॉस्पिटलाइजेशन, हेल्दी डाइट, दीज आर आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ओके। नेक्स्ट कोबालमिन थेरेपी दे सकते हैं, कोबालमिन थेरेपी। विटामिन बीटोल का कोबालमिन बोलते हैं हमने। कोबालमिन थेरेपी कैसे, ये अगर हमने टैबलेट फॉर्म में दिया तो 1000 mg से 2000 mg का आता है। सो टैबलेट फॉर्म में देना है। अगर इंजेक्शन फॉर्म में देना, IM इंजेक्शन फॉर्म में देना है तो 1000 mg का इंजेक्शन आता है। अप टू 2 वीक्स देना है, अप टू 2 वीक्स, ओके। सो एवरी डे अप टू 2 वीक्स IM इंट्रामस्कुलर देना है, ओके। अल्टरनेटिव डेल्टाइल मसल्स में देना है, ओके। 2 वीक्स के बाद डोज कम करना है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट का, विटामिन ब्यूटोल, फॉलिक एसिड का और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ऑब्जर्व करते रहने का है, ओके। वो कोबालमिन थेरेपी बोलते हैं। और फॉलिक एसिड थेरेपी भी ऐसा ही देना है। फॉलिक एसिड थेरेपी भी सेम है। फॉलिक एसिड ओरल भी मिलता है, और ओरल भी टैबलेट 1 to 5 mg का आता है। सो 1 to 5 mg वंस इन ए डे, क्योंकि ओडी में देता है। सो अप टू 3 months 6 months ऐसा टैबलेट देता है। सो ये फॉलिक एसिड थेरेपी बोलते हैं, ओके। उसके साथ साथ में पेशेंट का सिम्टम्स देखते रहने का और वाइटल साइंस भी चेक करते रहने का। दिस इज वाज मैनेजमेंट ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ओके। सो दिस कंप्लीटली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डेफिनेशन, एटोलॉजिकल फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. So if you have any doubt, ask me. Thank you very much.